सिया को पहले प्रोजेक्ट में उसे सेकंड लीड का रोल मिला था और उसी एजेंसी की एक मॉडल कालिंदी को लीड रोल का पार्ट करना था। कालिंदी को पूरा यकीन था कि वो सिया को पूरे एड में कहीं भी नहीं दिखने देगी, इसीलिए कालिंदी ने अपने लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस चुना था। वही स्टाफ से कहकर सिया के लिए एक साधारण सी मिनी ड्रेस निकलवाई थी। बैक प्रोडक्शन में सब जानते थे कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है और कालिंदी की ड्रेस के समन बहुत फीकी सी लगेगी, पर क्योंकि कालिंदी वह पहले से काम करती थी इसलिए किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। पर जब एड बन के सामने आया तब हर कोई कालिंदी के पीछे खड़ी सिया की तारीफ कर रहा था, क्योंकि सिया की हाइट कालिंदी से ज्यादा थी और उसके खूबसूरत लेग्स उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कालिंदी ने सिया को शॉर्ट ड्रेस देकर उसके खूबसूरत लेग्स को दिखने का मौका दे दिया था, जिसकी वजह से सिया रातों रात कंपनीज पसंद बन चुकी थी। पर सिया को मिले हुए इस प्रोजेक्ट से उसे साथ वाले लोग खुश नहीं थे। उसके साथ वालों ने उसे बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, पर सिया धीरे धीरे करके अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ती जा रही थी। इधर दूसरी ओर करण भी अपनी एजेंसी धीरे धीरे सेटअप कर रहा था। सिया भी समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर ही देती थी। सिया इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से करण की मदद कर रही थी। मीडिया रिपोर्टर ने जैसे ही सिया को कार से उतरते हुए देखा, सारे के सारे उसकी फोटो खींचने लग गए और फौरन जाकर उससे सवाल करने लगे। सभी ने करण की ओर देखकर कहा, आप यहाँ कैसे? आप तो स्टारकिंग एंटरटेनमेंट के मालिक करण है ना? तो करण ने मुस्कुराकर सिया के गले में हाथ डालते हुए कहा, हाँ मैं वही करण हूँ और मैं सिया का मंगेतर हूँ। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह खबर एक बार जैसे ही बाहर निकली, मीडिया हाउस सेंस में आग की तरह फैल गई। हर कोई अब सिया और करण के साथ में फोटो छाप रहा था और लोग उस पोस्ट को बार बार शेयर कर रहे थे लोगों को। वैसे भी मॉडल्स की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना खुलकर कोई भी मॉडल कभी भी अपने रिश्ते के बारे में स्वीकार नहीं करती, जितना सिया ने कर लिया था। खैर, जैसे ही मीडिया ने उनका पीछा छोड़ा, डिनर के लिए दोनों जाकर अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गए। टेबल पर बैठते ही सिया ने करण की ओर देखकर कहा, ये रिपोर्टर्स कहाँ से आ गए? अरे आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, आ गए तो अच्छा ही हुआ ना। इस बहाने सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया और मुझे थोड़ी फ्री की पब्लिसिटी मिल गई। सिया, हाँ वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी हमें रिश्ते के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहिए। तुम तो जानते हो मैरिड या जो मॉडल रिलेशन में हो उसके साथ कोई भी ब्रांड काम नहीं करना चाहता। करण, हाँ वो तो है, पर अब तो हम जल्दी ही शादी भी कर ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं तुमसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहता। वैसे मेरे लिए तुमसे दूर रहना एक सजा के बराबर है। इसके बाद करण ने बड़े प्यार से सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, सिया तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब कुछ हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। सिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? करण, सिया तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर इस वक्त मेरे पास मेरी कंपनी में कुछ मॉडल्स है, पर उनमें से किसी भी नई मॉडल का अभी इतना नाम नहीं है जिसके दम पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वह छोटे छोटे एजेंसीज और छोटे छोटे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। पैसा कमाने के लिए बड़ा नाम होना जरूरी है और बड़ा ब्रांड और बड़ा नाम किसी बड़े के साथ जुड़ करके ही मिलेगा। मैं और भी जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा और हम दोनों जल्दी से शादी कर पाएंगे। कर्ण जो भी बोल रहा था सिया को वह सब कुछ सही लग रहा था। बात भी सही थी, पैसे कमा पाएंगे तभी तो भविष्य और परिवार बना पाएंगे। वैसे भी सिया ने हमेशा से एक अच्छे कैरियर और एक प्यारे से परिवार का ही सपना तो देखा था। आपको ये कहानी इसी की वजह से सिया ने करण की ओर देखकर कहा, इसी तरह की अच्छी ठीक कहानी है यहाँ फिर सुन मैं एक सकते काम हैं, करती तो हूँ, बने रहिए मैं हमारे अपनी साथ कंपनी और में हमें अपना प्यार और नोटिस दे सपोर्ट देती हूँ कीजिए। और उन्हें बता देती हूँ कि वह आगे से मेरे लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना लें। सिया की बात सुनकर करण खुश हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जो लोग सिया के साथ काम कर चुके हैं वह लोग दोबारा सिया के साथ ही काम करना चाहेंगे और इसके लिए मजबूर होकर करण की कंपनी में ही आना पड़ेगा। करण सीधे सीधे सिया की पॉपुलैरिटी का और उसके हुनर का फायदा उठाना चाहता था, पर सिया के लिए तो प्यार और परिवार ही जरूरी था, इसलिए उसने यह सारे फैसले करण के मन मुताबिक ले लिए थे।
जल्दी ही सिया ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को छोड़कर स्टारकिंग को ज्वाइन कर लिया। कर्ण की कंपनी में धीरे धीरे करके लोगों के काम के लिए कॉल आने लगे थे, क्योंकि वैसे भी ऐसी खबरें मीडिया में बहुत जल्दी फैलती हैं कि कौन सी मॉडल किस एजेंसी में जा रही है, चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा, किसका किसके साथ अफेयर वगैरह वगैरह, अनोखी शादी। आज ऑफिशियली करण की कंपनी को सिया के पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा खुश था। और इसीलिए खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए करण रात को सिया को डिनर पर लेकर गया। रात को दोनों डिनर करके साथ में घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में कर्ण ने एक जगह पर सिगरेट पीने के लिए गाड़ी रोकी और गाड़ी में ही बैठकर सिगरेट जलाकर पीनी शुरू कर दी। सिया खिड़की से बाहर झिलमिलाती भी रोशनी को देख रही थी। तभी करण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर किस करना चाहा। अचानक से सिया को यह सब ठीक नहीं लगा और उसने करण को पीछे करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं ये सब कुछ शादी से पहले नहीं करना चाहती, प्लीज। सिया के गुस्से से तो अचानक पीछे हो जाने से करण एक बार फिर नाराज हो चुका था और उसने नाराज होते हुए कहा, ये क्या बचपना है, हम बच्चे थोड़ी ना हैं। और वैसे भी आजकल ये सब कुछ बिल्कुल हमें नॉर्मल है। हमें रिलेशनशिप में आए 3 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बाद मुझ पर भरोसा नहीं है। सियाह बात भरोसे की नहीं है, पर मेरे उसूल मुझे शादी से पहले ये सब करने की इजाजत नहीं देते। तुम अच्छे से जानते हो मैं शादी के पहले इंटीमेट होने के सख्त खिलाफ हूँ, मत करो, इसलिए प्लीज। मुझे मजबूर सिया का फिजिकल रिलेशन से इनकार उसकी माँ की वजह से था। वो अपनी माँ की तरह धोखा नहीं खाना चाहती और सिंघानिया खानदान के उसूल भी उसे यह सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता था, इसलिए उसने करण को साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। हालांकि करण को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने जाकर सिया को उसके घर पर छोड़ा। तब भी उसने मुंह फुला रखा था। सिया ने करण को खुश करने के लिए कहा, करण, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ जी, आई लव यू सो मच, पर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। और तुम्हें इतनी क्या बेसब्री है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना। अब तो तुम्हारी कंपनी को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे हैं। जैसे ही तुम्हारा काम अच्छा चलने लगेगा, हमें शादी करनी ही है। तो जो चीज तुम आज करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा समय इंतजार भी तो कर सकते हो। करण के पास सिया की बात मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसे सिया की जरूरत है। इस वक्त सिया उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वह सिया की हुनर और काबिलियत के दम पर रोज नए नए प्रोजेक्ट लेकर पैसे कमाएगा और आखिर में कभी वह दिन भी आएगा जिस दिन सिया को सिंघानिया खानदान की दौलत में से हिस्सा मिलेगा। तकरीबन 6 महीने के समय में करण की एजेंसी अच्छे से सेट हो चुकी थी, पर अब तक भी करण के पास कोई बड़ा नाम नहीं था और 6 महीनों में सिया एक अच्छा खासा नाम बन चुकी थी। मॉडलिंग इंडस्ट्री में अब लोग उसे पहचानने लगे थे। यहाँ तक कि ड्रीम्स अनलिमिटेड के पास सिया के नाम से प्रोजेक्ट आते थे। इधर दूसरी ओर करण की कंपनी को किसी बड़े नाम की जरूरत थी, जिससे लोग उनके साथ जुड़ने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी के चलते करण ने आज शाम को सिया को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा था। शाम के तकरीबन बजे करण ने सिया को डायरेक्टली ड्रीम्स अनलिमिटेड के ऑफिस से पिक किया और दोनों वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, न जाने कहां से मीडिया बाहर ही उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि सिया अब एक नाम बन चुकी थी। इसलिए मीडिया वाले उसके बारे में खबरें छापने लगे थे। चूंकि है तो आखिर वह सिंघानिया ही। यही सब कुछ सोचकर करण ने अपने सारे गुस्से को पी लिया और शांत होकर सिया के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ एंड आई लव यू टू। चलो मेरी नियत फिर से बिगड़े इसके पहले तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलता हूँ। यह कहकर करण वहाँ से निकल आया। जैसे ही वह सिया के घर की गली से बाहर निकला, उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। यह नंबर उसी की कंपनी में एक नई आई हुई लड़की लोरी का था। लोरी ने जैसे ही फोन उठाया, करण की आवाज सुनते हुए कहा, हेलो करण सर, रात के इस वक्त आपने मुझे कैसे याद कर लिया? करण, कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम उस दिन अपना टैलेंट दिखाने की बात कर रही थी। मुझे लगा शायद तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने की बहुत जल्दी होगी, तो क्यों ना तुम आधे घंटे बाद मुझे तुम्हारे घर के पास वाले कॉफी हाउस पर मिलो। उसके बाद आज रात को मुझे अपना टैलेंट दिखा दो। बोलो कैसा रहेगा?
लोरी करण की बातों का मतलब बखूबी समझ रही थी। लोरी ने करण की बात सुनकर कहा, बिल्कुल सर, आप मिले तो सही, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ओके, कहकर कर्ण ने फोन रख दिया और सीधे लोरी के घर की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।